तो जब 15.5 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर पहली बार, है ना, मतलब पहली या दूसरी तीसरी बार ही टेस्ट मैच खेल रहा था, तो उस टाइम पे सिद्धू नॉन स्ट्राइकर एंड पे था, मतलब एंड सचिन तेंदुलकर आया था, 4 जने आउट हो चुके थे। तो सचिन जब स्ट्राइक पे आया तो सिद्धू ने बोल दिया था कि यार इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, है ना। तो पहली बॉल आई, इतनी तेज बॉल आई, मतलब वो देख ही नहीं पाया सचिन की बॉल गई कहाँ। तो एकदम से सिद्धू ने बोला सब सही है ना, उसने बोला हाँ सब सही है। फिर उसके बाद एक और बॉल मिस हो गई, एंड दैट इज द टाइम व्हेन ही अगेन आस्क्ड कि सब सही चल रहा है ना, मतलब विल यू बी एबल टू प्ले एंड एवरीथिंग। तो सचिन ने बड़ा आराम से बोल दिया हाँ हाँ हो जाएगा। तो जो तीसरी बॉल आई थी वो बाउंसर आई, तो जो तीसरी बॉल थी वो बाउंस होके आई मीन इतनी बुरी तरीके से सचिन के नाक पे यहाँ पे लगी। तो वो इतनी तेज बॉल आके लगी कि आपको पता होना चाहिए, वैसे क्रिकेट में भी पता है कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं, जब जब सर पे बॉल गिर जाती है या सर पे इंजरी हो जाती है तो पीपल हैव ऑल्सो डाइड। आपको पता है उस टाइम पे सिद्धू ने बोल दिया था ये बच्चा मर गया, मतलब ये गया। एंड दैट इज व्हेन एवरी वन वॉज शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया यार, है ना। बिकॉज जब वो बॉल उसके नाक पे लगी थी तो नाक फट गई थी बिल्कुल, है ना। खून आने लग गया था, एवरी वन, मतलब पिच पे पूरा खून था, खून ही खून था पिच पे, पूरे शर्ट पे पैर पे हर जगह खून ही खून था। तो स्ट्रेचर लाया गया, फिजियोथेरेपिस्ट और ये सब लोग आ गए। तो दैट इज द टाइम जब उन लोगों ने उसको थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी किया एंड यू नो दे वर टेकिंग हिम अवे, एंड दैट इज व्हेन ही स्टॉप्ड देम। ही सेड कि नहीं मैं खेलेगा, ही सेड मैं खेलेगा, एंड दीज वर द लाइंस व्हिच बिकेम वेरी फेमस ऑफ सचिन तेंदुलकर कि मैं खेलेगा। एंड दिस इज ये ना सिद्धू ने जब सुना तो उसको बहुत, मतलब ही वाज टेकन अबैक कि यार क्या मतलब फाइट है बंदे में। तो उस टाइम इसीलिए बोला जाता था कि ना हाइट कम फाइट ज्यादा। आपको पता है उसकी अगली ही बॉल पे, जैसे ही अगली बॉल आई थी इमरान खान की, उसने इमीडिएटली ऐसे मतलब चौका मार दिया उस पर। तो यार आई मीन दैट एक्चुअली गेव अ वेरी गुड मैसेज, है ना। हिंदुस्तान में इतने सारे नौजवानों को एक बहुत अच्छा मैसेज मिला था। इसे कहते हैं रिलेंटलेस, कि एंड मोमेंट पे जहाँ पे तुम्हें मतलब लाइक लिटरली सोचो तुम्हें, मतलब इवन द डॉक्टर्स एवरीवन इज सेइंग कि नहीं इट इज टाइम फॉर यू टू लीव, अभी जाओ आप, है ना। और आप यू नो यू डोंट प्ले दिस गेम, बट द पर्सन प्लेड। उसको जीतना था, जीतना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ और नहीं दिखता। चलो अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूँ जिससे ये किताब स्टार्ट होती है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्टार्टिंग सबसे बेस्ट है, इस किताब की स्टार्टिंग सबसे बेस्ट है। और ये जो कितने लोग जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इट्स अ बास्केटबॉल प्लेयर हुज नो मोर। अभी वो मतलब उनकी लाइफ शॉर्ट थी बट उनकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत ही इंस्पायरिंग थी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ही वॉज इक्विवेलेंट टू अ जॉर्डन। कौन? मैं किसकी बात कर रहा हूँ सोचो? को ब्रायंट की। यस, को ब्रायंट की मैं बात कर रहा हूँ। को ब्रायंट जिसको द ब्लैक माम्बा भी कहा जाता था। बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, मतलब अगर आप उसकी वीडियोस देख लोगे आप मतलब मनमुग्ध हो जाओगे, मतलब आपका मतलब मन लग जाएगा बास्केटबॉल देखने में। तो यार ये जो बंदा था इसको कई बार लगी, कभी ना इसका रोटेटर कफ टूट गया, है ना, कभी इसकी नी इंजरी हो गई ड्यूरिंग द मैच। बट पता है हमेशा ही खेलता रहा, मतलब ये रुका नहीं उस टाइम पे, इंजरी पे रुका नहीं। ही डिडंट गो रिटायर्ड, ही ऑलवेज सेड वन थिंग। ये हैशटैग जो मैंने यूज किया ना, ये एक्चुअली कोबे की लाइंस थी। ही ऑलवेज सेड आई माइट बी ब्रोकन बट आई एम नॉट बीटन। ब्रोकन नॉट बीटन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कितनी टफ हो जाए, बट यार खेलना जरूरी है, खेलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी लाइफ का जो लास्ट मैच था, अगर आप देखोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। यू विल लिटरली सी व्हाट अ रियल हीरो इज। ये यहाँ पे लिखा है ना, फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू अनस्टॉपेबल। रिलेंटलेस क्या होता है? उसको पागल कहते हैं रिलेंटलेस को, कि जो जिसको खाली रिजल्ट दिखता है। रिलेंटलेस वही होता है, उसको कुछ और नहीं दिखता, उसको बस सक्सेस चाहिए, उसको बस जीत चाहिए। डज एनीथिंग फॉर विनिंग, और कुछ नहीं चलता उसके दिमाग में, खाली जीतना है जीतना है जीतना है, दैट्स द ओनली थिंग, और कुछ नहीं दिखता। तो कोब ब्रायंट का जो फाइनल मैच था, वन ऑफ द फाइनल मैचेस, उसमें उसकी एक्लीज टेंडन, है ना, एक्लीज टेंडन इसको कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे ना एक रीजन होता है बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक्लीज टेंडन कहते हैं। तो अगर ये टूट जाती है तो कहते हैं कि करियर इज ओवर। अगर ये टूट जाती है तो करियर इज ओवर। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब उसकी एक्लीज टेंडन टूटी थी, जब वो बहुत अच्छा खेल रहा था उस मैच में, जब उसकी एक्लीज टेंडन टूटी थी, तो आपको पता है जो लोग कमेंट्री कर रहे थे उन्होंने ही बोल दिया था कि इट्स टाइम फॉर हिम टू गो, इट्स टाइम फॉर हिज करियर टू एंड। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम पे वो लिम्प कर रहा था, ही वॉज लिम्पिंग, एंड उसको पता था कि उसका करियर खत्म हो गया। कोब को पता था कि उसका करियर खत्म हो गया, उसकी एक्लीज टेंडन टूट चुकी है बास्केटबॉल में, इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। एंड दैट इज द टाइम, यू नो व्हाट ही डिड, ही प्लेड द गेम। ही प्लेड द गेम। उसका वीडियो है यार यूट्यूब पे, जाके आप उस वीडियो को देखो, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है, करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को ऑलरेडी देख रखा है। और मैं बता रहा हूँ उस वीडियो को आप देखोगे तो एक नया उत्साह जागेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद ने वो वीडियो देखा था अभी। ही वॉज वेयरिंग दिस येलो जर्सी एंड व्हाट अ लवली गेम इट वॉज। आपको पता है उसने क्या किया? मैं खुद बास्केटबॉल प्लेयर था, स्कूल में मैं बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था, मतलब स्कूल के हिसाब से काफ़ी अच्छा था, स्कूल की टीम में था। तो मुझे पता है बास्केटबॉल मतलब काफ़ी अच्छा स्पोर्ट होता है, कंटिन्यूस स्पोर्ट होता है। उसमें दूर से शॉट मारना काफ़ी टफ होता है, दूर से शॉट मारना, है ना।
और दूर से जो शॉट मार सकता है वो मस्ट प्लेयर होता है। टैकल वैकल तो तुम सब कर सकते हो। तो कोबे को समझ में आ गया था कि वो टैकल नहीं कर सकता, वो ऐसे ऐसे फास्ट मूवमेंट्स नहीं कर सकता। आपको पता है उसने सारे शॉट्स, उस बंदे ने सारे शॉट्स लंबे लिए, उसने सारे शॉट्स लंबे लिए और उसके सारे शॉट्स लगे। ये उसका लास्ट गेम था, ये उस बंदे का लास्ट गेम था, दूर के शॉट्स मारे उसने। सच बता रहा हूँ, दिस मेक्स मी क्राई। आई मीन वो जज्बा होना चाहिए यार, वो जज्बा होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो हारी बाजी को जीतना आप में आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए। बिल्कुल पागल हो जाओ, रिलेंटलेस हो जाओ अपने गोल के प्रति, रिलेंटलेस हो जाओ, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर होता है, जो जीता वही सिकंदर होता है। फाइट पूरी रखना, बी रिलेंटलेस। मतलब तुम्हें बेसिकली गुड नहीं बनना, तुम्हें ग्रेट नहीं बनना, तुम्हें अनस्टॉपेबल बनना है। अनस्टॉपेबल के लिए ये रिलेंटलेस का एक लेसन आई होप आपके लिए काफ़ी था। तो यार ये मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कई सारी किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ और इनके सार मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पे ये मोटिवेशन होते रहेंगे। आपकी भी लाइफ में ऐसा कई बार होगा कि शायद आपको हार्ट ब्रेक हो जाए। बहुत बहुत टफ होता है हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक कहते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ स्टैब इन द स्टमक, आपको पता है? तो प्लीज़ इन सब चक्करों में मत पड़ना, अपने आप को बचाना, ठीक है? अपने पेरेंट्स से बेस्ट फ्रेंडशिप रखना, सब कुछ बताना, उनको सच बताना, मन हल्का रहता है। सच बता रहा हूँ, मन हल्का रहता है। मन हल्का रखना बहुत ज़रूरी होता है। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ सारा सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखना है। ऐसे कई मोमेंट्स आएंगे आपकी जेई प्रेपरेशन में भी, 1 साल 2 साल 3 साल जेई या नीट की प्रेपरेशन में, जहाँ पे आपको लगेगा यार अब तो हो गया यार, अब तो हो गया, अब तो नहीं होने वाला। बट दैट इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू फाइट बेटर। दैट इज़ द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू गेट अप एंड गेट गोइंग, ठीक है? इस एक्लीज टेंडन का ब्रेक होना याद रखना, या उस नाक का फटना याद रखना। दोनों लेजेंड्स हैं आज, वैसा ही लेजेंड हमें भी बनना है। क्योंकि एक ऐसी कहानी जो उस टाइम याद ना रहे बट जो इतिहास रच दे। समझ गए मेरी बात? मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, ठीक है? और स्ट्रीक बनती रहनी चाहिए। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, लाइक का बटन दब जाना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे @NamoCall पे मेंशन भी करना कि आज का मोटिवेशन आपको कैसा लगा। अब कल जो मोटिवेशन आएगा उसके लिए वेट करो, दैट इज नेक्स्ट लेवल। अगेन इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर, ठीक है? और उसके बाद हमारी क्लास है आज, आपको पता है PYQs करेंगे हम। आज की जो क्लास होगी वो 6 बजे होगी। तो अगेन आई वुड वांट एवरीवन टू बी ऑन टाइम, है ना? और जो भी बच्चे 10th से 11th में आए हैं, बकअप, ये वाला वीकेंड सबसे ज़्यादा टफ होगा। जिन्होंने भी मिस किया है 3.0, जल्दी से आ जाओ एंड इंश्योर दैट यू आर देयर। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।